चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही हालात बताते हैं कि आप आते हैं। 12 रबीउल अव्वल योम विलादत बासादत वजह तख्लीक कायनात खातमुन्नबीयीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज की मेरी एक रैंडम सी वीडियो है जिसमें मैं अपने शहर के मामलात दिखाऊंगा आपको जो 12 रबीउल अव्वल पर होते हैं। और ये वीडियो खुसूसन मेरे परदेसी भाइयों के लिए है जो शहरों में रहते हैं, मुल्क से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि ईद हो या ऐसा कोई भी त्यौहार हो, अपना शहर, अपना घर, अपना मुल्क बहुत याद आता है। माशाल्लाह से सुबह से ही मामलात स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बड़ी चहल पहल, बड़ी रौनक होती है। जा बजा एक स्टेजेस बने हुए होते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ आती हैं, नाते रसूल मकबूल पढ़ी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे खिताबात भी होते हैं, उलमाए कराम अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं। और माशाल्लाह बड़ा एक रौनक वाला और बड़ा ही खूबसूरत सा निज़ाम होता है। और इसके अलावा लंगर का जगह जगह पर और पानी की सबीलों का भी बड़ा वसी तर निज़ाम होता है माशाल्लाह से। इस वक्त मैं गुजर हूँ चीनी चौक के पास वाला जो एरिया है, यहाँ तक ये बेसिक शुरू हो जाता है ईदगाह से, और फिर होते हुए मुंदियाल चौक से आगे पुरानी कचहरियों से होके बाजार से ख़त्म हो जाता है। और इस वक्त माशाल्लाह से यहाँ पर जो बिल्कुल ट्रैफिक चौक के मेन में मेजर याकूब सैफ़ी साहब का बयान चल रहे थे, जो अपने एक मखसूस अंदाज में आज के दिन की अहमियत के हवाले से बयान कर रहे थे, और लोग माशाल्लाह बैठ के बड़े ही ध्यान से उनको सुन रहे थे। खैर, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाएँ तो गौरी बरादरान की तरफ से अल्लाह ताला उनको अजर दे इस चीज़ का। माशाल्लाह हर साल ही बड़ा खूबसूरत सा एक सेटअप लगाया जाता है जहाँ पे रास्ते में रसूल मकबूल का इंतज़ाम होता है, साथ में लंगर का बड़ा वसी तर इंतज़ाम होते हैं उनकी तरफ से। ये बड़ा ही एक वसी निज़ाम होता है इसके दिन का। और इसके साथ ही माशाल्लाह से जो पानी की सबील होती है उसमें भी डिफरेंट किस्म के शरबत रखे हुए होते हैं उन्होंने, जो आवाम जितनी भी, क्योंकि आप लोग को पता है कि गर्मी आज भी तकरीबन 34 से 35 डिग्री थे बाहर का, तो इस चीज़ में पानी की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़े हैं तो TMA के बाहर, जो कि एक बड़ी खुशाइंदा चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया था पानी वगैरह का, ठंडा पानी का। जा बजा जहाँ भी आप देखेंगे आपको रश ही नज़र आ रहा था ठंडे पानी की सबीलों पर। गर्मी इसका मेन रीज़न थी। साथ में लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं हर बंदा, हर लोग अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ तकसीम कर ही रहे थे आज के दिन के हवाले से। खैर जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा आगे जाके जब हम मुंदियाल चौक पे पहुंचते हैं तो मेन हमारे बचपन के साथ जिस चीज़ की यादें जुड़ी हैं, हम इसको गेट कहा करते थे। सबसे बड़ा जो मेन गेट है वो मुंदियाल चौक पे लगता है, और बड़ा ही खूबसूरत ये बनाते हैं, बड़ी इनकी मेहनत होती है। यहाँ पे भी कुछ पार्टियाँ खड़ी हुई नाते पड़ रही थी, लेकिन जो सबसे एक यार मैंने जो बात मिस की कि जो बच्चे हैं ना 90s के जो किड्स हैं वो इस चीज़ को, मेरी बात को तायद करेंगे। इस दफ़ा हमारा हेलीकॉप्टर और जो जहाज़ का मॉडल था वो मिस था। खैर, मुंदियाल चौक के ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस ने फिर आगे जाने से हमें मना कर दिया था। साइकिल एक साइड पे खड़े करके आगे मैं थोड़ा सा पैदल गया आगे। वहाँ से फिर मैंने अपना वापसी का सफ़र इस लिहाज से किया है कि मैं फिर वापसी मुंदियाल चौक पे आया, और मुंदियाल चौक से जो फातिमा जना रोड की तरफ एक रास्ता जाता है दरमियान पे, उस पे सफ़र किया। तो माशाल्लाह वो छोटा सा रास्ता है, लेकिन वहाँ पे भी हर बंदे ने अपनी कोशिश के मुताबिक खूबसूरत किस्म के मॉडल्स बनाए हुए थे जो बड़े प्यारे लग रहे थे। ये तो अभी दिन का टाइम है, जब रात के टाइम पे लाइटिंग होती है तो फिर इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, वहाँ से निकला मैं तो फिर मैंने सोचा कि अब जाया जाए नक्का कहोट की तरफ। एक तो एक दोस्त की दावत थी, कुछ लंगर के इंतज़ामात थे वहाँ पे, तो उसने कहा था कि यार लाज़मी चक्कर लगाना है, तो मैं कहा चलो चलते हैं। और साथ ही वहाँ पे उसने कहा था कि यार हमारा गाँव भी दिखाना। तो माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत किस्म के मॉडल बने हुए थे। जो नक्का कहोट का मेन जो रास्ता है, जो मेन एंट्रेंस है गाँव की तरफ जो अंदर जा रही है,
उसके ऊपर मॉडल्स बनाए गए थे, खूबसूरत बनाए गए थे। हर बंदा अपनी इस्तात अपनी कोशिश के मुताबिक करता है और माशाल्लाह से सबकी कोशिशें बहुत खूबसूरत थी। फिर से वही बात कहूँगा कि लाइटिंग माशाल्लाह से चारों तरफ बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, लेकिन दिन का टाइम था, अभी तक तो लाइटिंग जलाई नहीं गई थी। तो जब लाइट्स ऑन होगी तो यकीनन कि ये मंजर बहुत खूबसूरत लगेगा। खैर जी है, एक दफ़ा फिर आपका भाई पहुंच गया लंगर वाले निज़ाम पे। सुबह से भाग भाग के मैं क्या भूख लग गई है, चलो ज़रा हम भी इनको थोड़ा सा हमारी वजह से सवाब हासिल करने का मौका दिया जाए। खैर बड़ा मुनज़्ज़म से इंतज़ाम था, इतना ज़्यादा रश नहीं था तलगंग में। तो मैंने जहाँ देखा वहाँ धक्कम पेल चल रही थी। सालन बनाया गया था, साथ में लो वाली रोटी थी और साथ में था हलवा। बिल्कुल सादा सा एक निज़ाम था। आपको पता है लंगर का खाना जिस तरीके से होता है। खैर जी, हमने भी बिस्मिल्लाह की, एक बड़ा बेहतरीन सा बाइट बनाया और शोरबे के साथ। तो यार मैं कहता हूँ इस खाने का जायका बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को, बड़े बड़े बेहतरीन खानों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इसके अंदर जो सादगी और इसका जो देसीपन होता है ना, वही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद चकवाली हलवा या मोटे आटे वाला जो हलवा था वो भी बनाया गया था। तो भाई वो भी बड़ा मजे का था, बिल्कुल ही लाइट से मीठे के साथ प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया और काफी मेहनत की गई थी। खैर नक्के से जब हम लोग कवर कर चुके, वहां से मैं वापस निकला तो फिर मैंने सोचा कि ढोक जमाल की तरफ जाया जाए। ढोक जमाल की तरफ इतने ज्यादा सेटअप नहीं थी, टोटल मुझे 2 सेटअप नजर आए, लेकिन यार एक सेटअप के ऊपर, ये जो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी। ढोक जमाल से वापसी पर फिर मैंने पुरानी कचहरियों के अंदर वाली साइड वाला रास्ता पकड़ा, जो कि फिर बाजार से होते हुए, और ये एरिया जो है सबसे खूबसूरत है, खसूसन जो बाजार का एरिया। दो जगह तो माशाल्लाह से बहुत ही मेहनत की जाती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। खैर जी, कचहरियों के पास से होते हुए ये कुछ दो मॉडल्स थे, पार्टियां थी, वहाँ पे नात पढ़ रहे थे, बच्चे वगैरह बड़े वगैरह सब इकट्ठे हुए हुए थे। उसके बाद ये हाफिज़ बरदरान की तरफ से शान मुस्तफ़ा एक बैनर बड़ा खूबसूरत सा लगाया गया था, साथ ही इनकी तरफ से चल रही थी सबील भी। इससे आगे आप जैसे ही आप लोग जाएंगे, दीवा चौक के ऊपर मैं मौजूद हूँ, राइट साइड पे एक बहुत ही बड़ा और वसी तरीन लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। और ये अब का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला जितने भी इनके बानियान हैं, कुछ इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, और बाकी जो मौजूद हैं उनकी कोशिशों में अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। यहाँ से सफ़र शुरू होता है एक किस्म का वापसी का, क्योंकि यहाँ पे आके तकरीबन एंड होता है। लेकिन ये जो आखिरी 2 स्टेजेस है ना, आखिरी दो ये जो जगह बनाई जाती हैं, ये जो सजावट वाला एरिया, यार ये बहुत ही खूबसूरत, पूरे तलगंग में अगर कहा जाए ना, तो ये सबसे खूबसूरत बनाया जाता है। हर आने वाले साल में मतलब इसकी खूबसूरती जो है वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ये ताजदार हरम पार्टी की तरफ से है गालबन, क्योंकि बाहर इनका ही दीवार के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलाद चौक भी कहा जाता है इस एरिया को, लिखाई भी की गई थी, और सारे मामला बड़े खूबसूरत तरीके से इस जगह को सजाया गया था। राइट लेफ्ट शीशे वाले इस तरह के दरवाजे टाइप आप कह सकते हैं कि वो लगाए गए थे, गेट टाइप लगाया गया था। छत के ऊपर एक ऐसे कह लेंगे फूलों की, एक किस्म की आर्टिफिशियल फूलों की छत बनाई गई थी। और बिल्कुल इसी के मुल्हिका लेफ्ट साइड पे अंदर जाके लंगर का इंतज़ाम भी था, और उस गली को भी माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। जो प्रोमिनेंट कलर था वो वाइट था, उसके बाद इसके अंदर रेड जो आर्टिफिशियल फूल थे उनको यूज़ किया गया था। लेकिन और नीचे रेड कारपेट टाइप एक तरह का माहौल बना दिया गया था, पूरी कारपेट बिछाई गई थी गली की, जहाँ तक लंगर का रास्ता जाता था, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। खैर जी, इसके बाद जो अगला और आखिरी इंतज़ाम आता है वो है जी तलगंग के बहुत ही जो मशहूर मरूफ नात खान भाई हैं काजी बरादरान की तरफ से। और ये वाली जगह भी माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सजाई जाती है। ये भी एहतमाम मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इनका एहतमाम भी हर साल पिछले साल से बेहतर ही होता है, और माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत एहतमाम किया जाता है। लंगर का इंतज़ाम होता है, चाय वगैरह से। वो पानी की सबील नहीं थी नज़र आई मुझे, लेकिन जो एरिया था खूबसूरत बनाया गया था। खाने पीने का जो इंतज़ाम थे वो भी थे, और साथ में चाय का इंतज़ाम भी था। बस यहाँ के एंड हो जाता है, तो एंड पे आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि सिर्फ इन चीज़ों का तो ज़रूरी है ही है, लेकिन याद रख, लेकिन हकीकी मिलाद यही है कि रहमतुल लिल आलमीन के नाम पर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और खैर बांटी जाए, और दरूद शरीफ की कसरत की जाए। फ़ी अमान अल्लाह।